आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कि 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है, क्यों? यह समझने के लिए कि अपरिभाषित क्यों होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि परिभाषित किसको कहते हैं एवं अपरिभाषित किसको कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि परिभाषित किसको कहते हैं और अपरिभाषित किसको कहते हैं। परिभाषित वैसा कथन जिसके बारे में हम राय ले सके यस या नो का, उसे परिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित वैसा कथन जिसके बारे में हम राय नहीं ले पाए यस या नो का, तो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि आपके क्लास में विद्यार्थियों की संख्या होगा, उसको हम बोलेंगे विद्यार्थियों की संख्या को गिन ले, तो आप गिन सकते हैं। मगर उसी में हम बोले कि आपके क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, तो आप गिन सकते हैं। लेकिन उसमें बोले कि सबसे तेज विद्यार्थियों की संख्या बताए, तो आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई मैथ में तेज हो, कोई बायोलॉजी में तेज हो, कोई केमिस्ट्री में तेज हो, कोई इतिहास में तेज हो, कोई गाली पढ़ने में तेज होता है, कोई खेलने में तेज होता है। तो कौन क्या चीज़ में तेज है, आप बता नहीं सकते हैं। और आप किसी के एक गुण के बारे में बता नहीं सकते कि कोई तेज है। तो आप उस किसी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन बच्चा तेज है। जैसे आज हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि आज बारिश होगा, इसके बारे में क्या आप डिसीजन ले सकते हैं यस या नो का? नहीं ना ले सकते हैं। हम आपको बोले कि सबसे खतरनाक जानवर का नाम बोलने के लिए, तो क्या आप बता सकते हैं? ये भी आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो हम कथन बोले हैं वह अपरिभाषित है। जिसके बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं यस या नो का, तो वह अपरिभाषित होता है। और जिसके बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं यस या नो का, तो वह परिभाषित होता है। जैसे 3 में 2 से भाग दे, तो आप बोल सकते हैं ना कि 1.5 होगा। अगर हम बोले कि 6 में 2 से भाग दे, तो आप बोल सकते हैं ना कि 3 होगा, है ना? इसका एक ही ना आंसर आ रहा, और तो कुछ नहीं आ रहा। अगर कभी कुछ और आता, कभी कुछ और आता, कभी कुछ और आता, तब इसका आप आंसर नहीं दे पाते, तो कहते कि यह अपरिभाषित है। और जिसका हम आंसर दे पाते हैं उसे बोलते हैं परिभाषित। जिसके बारे में जिसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे यस या नो का, तो उसे बोलते हैं अपरिभाषित। जैसे हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 1 में 0 से भाग देते हैं, तो 1 में जब 0 से भाग देंगे तो 5 मरतबे हमको लगाने का मन है, तो 5 मरतबे लगाए तो यहाँ पे 0 ना आएगा, तो शेषफल कितना आ गया? 1। फिर हमको मन है 7 से लगाने का, तो लग गया। फिर मन है 8 से लगाने का, तो फिर लग गया। अगर 9 से मन है तो फिर लग गया। अब यह काम ऐसे ही चलते रहेगा। फिर 0 में हम 1 से भाग लगा, 0 से हम 1 में भाग लगा रहे हैं। जैसे हम 9 से लगा रहे हैं, 1 आया। फिर हम 9 से लगाने का मन है, फिर 1 आया। फिर 9 से लगाने का मन है, 1 आया। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका आंसर कुछ और आया और यहाँ पे कुछ और आया, अलग अलग मान आया। अगर हम चाहे तो फिर दूसरा लगा के देखते हैं, 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो यहाँ पे भी हमारा माना लगा रहा है, यहाँ पे भी हमारा माना लगा रहा है, यहाँ पे भी हमारा माना लगा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इसके बारे में आपके पास कोई राय नहीं होगा। आप जो बोलिएगा, जो हम 999 बोले सो, और कोई बोलेगा 5555 आएगा सो, दोनों अलग अलग है। और मेरे लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है, और किसी और के लिए कुछ और है। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अगर ऐसा कोई कथन हो तो हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। जिसके बारे में हम डिसीजन ले सके, जैसे हम 5 में 2 से भाग दिए, तो 5 में 2 से भाग दिए तो हम बोल सकते हैं ना कि अढ़ाई होगा, तो इसे बोलते हैं परिभाषित। तो यह परिभाषित है। जो अपरिभाषित है उसका आंसर कोई बता नहीं सकता, उसका आंसर कुछ भी आ सकता। बात क्लियर है? तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। अगर 3 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित। बात क्लियर है?